हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये सेकंड एपिसोड है मिस्टीरियस डिसअपेरेंसेस का। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं ओगावा को। ओगावा ने बचपन में राइटर्स को अपनी बुक दिखाई थी, तो सबने ओगावा की तारीफ़ की थी, उसकी स्टोरी की थीम की और कैरेक्टर्स की। बट अब जब ओगावा बड़ी हो गई है, उसकी स्टोरीज़ में सब राइटर्स कमियां निकालते रहते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी स्टोरीज़ में बहुत मेलोड्रामा है। फिर हम देखते हैं अदासिनो को, जो कि उस शापित बुक को काउंटर पे देता है, जिसके बदले में उसे एक टिकट मिल सकती है यामी स्टेशन की। पर अदासिनो मना कर देता है और बुक लेके चला जाता है। फिर हमें वो लड़की दिखती है जो फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखी थी। वो पूछती है अदासिनो से कि तुम्हें टिकट नहीं मिली, और अदासिनो बोलता है कि ये बुक काफ़ी नहीं है, हमें और क्यूरियोसिटीज़ ढूंढनी पड़ेगी। और हमें उस लड़की का नाम पता चलता है, जो कि है ओतो अदासिनो। और रेन ओतो को बोलता है कि भले ही मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा। ओगावा भी वहीं पर होती है और ओतो पूछती है रेन से कि क्या ओगावा उसकी गर्लफ्रेंड है। रेन बोलता है नहीं, ये मेरी कोवर्कर है। और रेन बोलता है कि ओगावा एक क्यूरियोसिटी के साथ उलझ गई थी और मरने वाली थी। रेन उस बुक को क्यूरियोसिटी कह रहा था। ओतो को अच्छा नहीं लग रहा था कि रेन ओगावा की इतनी चिंता कर रहा था। फिर रेन ओतो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ है जिससे मैं ओगावा को ढक सकूं। तो उसको एक पैंट देती है, पर वो पैंट थोड़ी छोटी थी। फिर भी रेन ओगावा को वो पहनाने लगता है। फिर ओतो पूछती है रेन से कि क्या वो दूसरी क्यूरियोसिटी को ढूंढने जाएगा, और रेन बोलता है हाँ। ओतो बोलती है कि उसे पता है एक, जो कि ओतो के स्कूल में है। फिर हम देखते हैं ओगावा को, जो कि स्कूल ड्रेस पहन के तैयार हो रही थी रेन के कहने पर। ओगावा बोलती है कि क्या ये करना ज़रूरी है, और रेन बोलता है हाँ। और रेन बोलता है कि आज से तुम ओतो की दोस्त बनकर स्कूल जाओगी उसके साथ। ओगावा बोलती है कि पहले मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। रेन बताता है कि स्पिरिट्स की वजह से जो मिस्टीरियस डिसअपेरेंसेस होने की खबर आ रही है, वो लोग जो गायब हो रहे हैं उन लोगों की ज़रूरत नहीं है ओरिजिनल वर्ल्ड में। फिर ओगावा बोलती है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। रेन बताता है कि उसकी छोटी बहन क्वींस गर्ल्स अकेडमी जाती है, जहाँ ये सब हो रहा है, और रेन ओतो की मदद करना चाहता है, पर वो एक गर्ल्स स्कूल है, तो रेन वहाँ नहीं जा सकता। तो रेन चाहता है कि ओगावा जाए ओतो के साथ उसके स्कूल। ओगावा भी मान जाती है उनकी मदद करने को। ये देखकर रेन थोड़ा शॉक होता है कि ओगावा इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई। ओगावा अपने बुक्स के आइडियाज़ के लिए तैयार हो गई थी, उनकी मदद करने के लिए। फिर ओगावा की ड्रेस फट जाती है और ओगावा बोलती है कि तुम्हारे पास कोई और आइडिया है स्कूल के अंदर जाने का। रेन बोलता है कि तुम वही पोयम वापस बोलो जिससे तुम छोटी हो गई थी, और ओगावा ऐसा ही करती है। वो पोयम बोलना चालू करती है और छोटी भी हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ओगावा और ओतो उठते हैं और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। वो दोनों फिर स्कूल जाने लगते हैं और ओगावा सोचती है कि रेन और ओतो पता नहीं कहाँ रहते हैं। वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और ओगावा भी बहुत खुश होती है क्योंकि वो फिर से यंग हो गई है। ओगावा बोल ही रही होती है कि ओतो बोलती है कि तुम मुझसे ज़्यादा जान पहचान मत बढ़ाओ। फिर वहाँ पर ओतो की दोस्त आ जाती हैं और वो पूछती हैं ओगावा के बारे में, और ओतो अपनी दोस्तों को ओगावा का नाम वकाजुकुरी बताती है। फिर ओतो बोलती है ओगावा से कि रेन के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, और ओतो ओगावा को लोनली अपार्टमेंट वाइफ बोलती है उसकी बेइज्जती करने के लिए। ओगावा को अच्छा नहीं लगता ये सुनकर। फिर हम देखते हैं एक लड़की दूसरी लड़की की नेकटाई ठीक कर रही होती है, और ये सब देखकर ओगावा और भी खुश हो जाती है। वहाँ पर फिर ओतो की टीचर आ जाती है और वो पूछती है ओगावा से उसका नाम, जिसका रिप्लाई ओतो देती है कि ये वकाजुकुरी है। ओतो ओगावा को वहाँ से ले जाती है और ओगावा को बोलती है कि तुम टॉयलेट में रहो जब तक स्कूल ख़त्म नहीं हो जाता। स्कूल के बाद ओतो ओगावा के पास जाती है और ओगावा उसे बोलती है कि उसने सोचा था कि वो अपना पूरा दिन सब लड़कियों से बात करके बिताएगी, पर उसे पहला दिन टॉयलेट में बिताना पड़ा। फिर ओतो ओगावा को कुछ खाने को देती है और ओतो वहाँ से जाने लगती है, और ओगावा उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, और ओतो बोलती है कि वहाँ पर जहाँ शायद क्यूरियोसिटी हो।
और ओतो ओगावा को एक साइन दिखाती है, पर ओगावा को कोई साइन नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ ओतो को दिख रहा था। ओतो बताती है कि ये साइन वहाँ आते हैं जहाँ पर क्यूरियोसिटी थी, और रेन इन्हें मार्कर्स बुलाता है। ओतो थोड़ी खुश होती है कि ओगावा ने उस पर विश्वास कर लिया। वो दोनों फिर बाथरूम से बाहर निकलते हैं और ओगावा पूछती है ओतो से कि तुम्हें कब से ये मार्कर्स दिख रहे हैं। ओतो बोलती है कि 1 महीने से। उन दोनों को एक लड़की देख लेती है बाथरूम से निकलते हुए। जब उन लड़कियों को पता चलता है कि ये वकाजुकुरी है तो वो लड़कियां रिस्पेक्ट दिखाने लगती हैं। फिर ओतो ओगावा को उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है, पर ओगावा का नाम वकाजुकुरी बताकर। वो लड़कियां फिर स्कूल वाली बातें करने लग जाती हैं कि किसका किसके साथ चल रहा है। फिर वो लड़कियां ओगावा से पूछती हैं कि उसको तो बहुत एक्सपीरियंस होगा इन सब चीज़ों का, और वो सब ओगावा से पूछने लगते हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। ओगावा उन्हें बोलती है कि जो भी लड़का उसे प्रपोज करने आता है वो उसे मना कर देती है। बातों बातों में तमा बोलती है कि उनका स्कूल बहुत पीसफुल है, यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होता, जैसे कि बुलिंग, जो कि बहुत अजीब है, और बहुत से बच्चे स्कूल भी नहीं आ रहे आजकल। तमा उन बच्चों को जो कि स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें ड्रिबलर्स कहती है। फिर हम देखते हैं उनकी टीचर को, जो कि अभी भी स्कूल में होती है। तमा बताती है कि कुछ बच्चों की बॉडी अचानक से हॉट होने लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं और उनके मुंह से लार गिरने लगती है, और जब वो बच्चे घर जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। पर अगर वो स्कूल आते हैं तो वो बच्चे फिर से वैसा ही बिहेव करने लगते हैं, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ रहे हैं। ये लड़कियां जो कुछ भी बता रही थी ओगावा ये सब को कॉपी में लिख रही थी, और जैसे ही वो ये सब लिख लेती है और वो जा रही होती है तभी 2 लड़कियां उसको पकड़ लेती हैं, और वो लड़कियां कहती हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। अभी उनकी टीचर वहां आ जाती है और उनको लगता है कि वो सब लड़कियां वकाजुकुरी को बुली कर रही हैं। उनकी टीचर को वकाजुकुरी से कुछ बात करनी होती है तो वो ओगावा को अपने साथ ले जाती हैं। छत पर टीचर फिर से पूछती है ओगावा से कि क्या उसे बुली किया जा रहा है, पर ओगावा टीचर की सारी गलतफहमियां दूर कर देती है। टीचर फिर पूछती है ओगावा से कि उसका ड्रीम क्या है, और ओगावा बोलती है कि उसे नोवेलिस्ट बनना है। ओगावा वापस आ रही होती है और वो लड़कियां उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि कोई सेक्सी स्टोरी सुनाओ, पर वो दोनों लड़कियां अचानक से बेहोश हो जाती हैं और उनके मुंह से लार गिरने लगती है। ओतो को वहां पर मार्कर्स दिखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उनकी टीचर को, जो कि अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।